नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक बार फिर से गौतम अडानी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। दरअसल फिर से एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके बाद पूरा अडानी कुनबा ही बौखला उठा। अडानी कुनबे की तरफ से एक लेटर जारी हुआ और उस रिपोर्ट को खंडन करने के लिए कि यह रिपोर्ट गलत है, भ्रामक है, तथ्यों को इसमें नहीं रखा गया है, इस वजह से इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया जाए। डिलीट करें उस लेटर के हिसाब से अगर इसे समझे तो। लेकिन जिसको वो लेटर लिखे थे वो कोई छोटा मोटा मीडिया संस्थान नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स विदेशी मीडिया संस्थान है और उसने भी करारा जवाब दिया कि अडानी साहब, हमने यह रिपोर्ट बिल्कुल सोच समझकर तैयार की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए हम इसे डिलीट नहीं करेंगे। और इसके बाद तो गौतम अडानी और उनके कंपनियों में बैठे अधिकारियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। इस पर फिर महुआ मोइत्रा ने जमकर निशाना साधा और भक्तों से कहा कि क्यों ना गौतम अडानी के सपोर्ट में आप रैली निकाल लो, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। बड़ा विकल्प तो यही है कि जिस तरीके से बीबीसी ने जब मोदी जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उस डॉक्यूमेंट्री को बैन तो किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ बीबीसी के पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया गया। इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और बाद में ईडी ने केस भी दर्ज किया। इस पर हम आपको और भी जानकारी देंगे। लेकिन गौतम अडानी पर फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में गौतम अडानी के ऑफशोर वेब का खुलासा हुआ, जिसके बाद गौतम अडानी तिलमिला उठे। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल के समय में बीते कुछ सालों में गौतम अडानी के कंपनियों में जो भी फंड्स आए फॉरेन से, वो सारे ऑफशोर वेब से आए हुए हैं, जिसके सोर्स का कुछ भी ढंग से पता नहीं चल पाता है। गौतम अडानी इस आरोप के बाद बौखला उठे और उन्होंने पत्र लिखकर वहां समझाने की कोशिश की, मैं अभी भी सही हूं, आप सब गलत हो, इस रिपोर्ट को डिलीट कर लो। दरअसल यहां पर गौर करने वाली बात है, गौतम अडानी की प्रतिक्रिया बहुत कम आती है, कुछ खास मौके पर ही आती है। जैसे पहला मौका था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो उस वक्त गौतम अडानी ने प्रतिक्रिया दी, क्योंकि हिंडनबर्ग ने सवाल पूछे थे। उस सवाल के जवाब तो नहीं दी, सीधे तौर पर कहा कि यह भारत के विकास पर हमला है, भारत से चिढ़ने वाले लोग इस तरीके से रिपोर्ट प्रकाशित कर ऐसी हरकत कर रहे हैं। हालांकि यह सबने समझा दिया कि अडानी भारत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे अडानी मिलेंगे, बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे, तब एक भारत को आप सोच सकते हैं, लेकिन अकेले अडानी से कोई भारत नहीं है। वो भी अगर कोई गड़बड़ी करेगा और भारत में और भारत की ताकत के आड़ में छुपने की कोशिश करेगा तो यह तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उस वक्त एक प्रतिक्रिया आई। दूसरी प्रतिक्रिया आई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी गठित की, तो इन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन गौर कीजिएगा, भारतीय मीडिया जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर खूब उछल उछल कर खबरें बनाता रहा, उस पर गौतम अडानी ने कभी प्रतिक्रिया दी भी नहीं। हालांकि भारत में कई मीडिया समूह को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, जैसे द क्विंट है, उसके बाद एनडीटीवी तो सबसे बड़ा नाम है, रवीश कुमार को इस्तीफा कर देना पड़ा, एनडीटीवी भी उनके कब्जे में है। अच्छे से इंटरव्यू होता है, शरद पवार जी से लोग बैठते हैं और गौतम अडानी की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला दे दिया जाता है। अब यहां से इंडियन मीडिया को वो हल्के में लेते हैं, क्योंकि भारत में वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। विपक्ष तो मोदी सरकार से गौतम अडानी पर जेपीसी की मांग करता है, लेकिन मोदी सरकार सुनती नहीं है। कहा जाता है कि मित्रवत संबंध है, इस वजह से गौतम अडानी का भारत में कुछ भी बिगड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गौतम अडानी 2.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में विदेशियों का कर्ज भी बहुत ज्यादा है। विदेशी इन्वेस्टर्स ने इनके यहाँ पैसे डालने का प्लान जो है वो कैंसिल करना शुरू कर दिया। कई बैंकों के दरवाजे बंद होने लगे, तो गौतम अडानी फिर बौखलाए थे। उसके बाद गौतम अडानी ने रोड शो करने का प्लान बनाया, इन्वेस्टर्स को लुभाने का प्लान बनाया, कोई नहीं मिल रहा था। एक राजीव जैन नाम के व्यक्ति मिले और उन्होंने अमेरिकी जीक्यूजी पार्टनर्स में गौतम अडानी के कंपनियों के कई शेयर खरीद डाले। गौतम अडानी ने भी अपनी डूबती हुई कंपनी की हिस्सेदारी अमेरिकी जीक्यूजी पार्टनर्स को बेच डाली। उसके बाद भारत की कई ऐसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए बेकरार थे, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर आ रही थी कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और इस रिपोर्ट में ऑफशोर फंड्स को लेकर जो खुलासा हुआ, उसके बाद गौतम अडानी और भी आग बबूला हो गए। तब क्योंकि विदेश में इनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए, सिंगापुर में खराब नहीं होनी चाहिए,
ऑस्ट्रेलिया में खराब नहीं होनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन सीएफओ तो भाई इस तरह से बोलते ही हैं। तो गौतम अडानी के इस स्थिति पर जो जवाब आया उस पर फाइनेंशियल टाइम्स ने पलटवार कर दिया कि नहीं, हम अपनी रिपोर्ट हटाएंगे नहीं। तो गौतम अडानी को टेंशन इस बात की है कि रोड शो करने के बाद फिर से हम अपने आप को वापस बैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर इनका सिस्टम काम नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने इनकी जब नींद उड़ाई तो बौखलाहट में इनकी प्रतिक्रिया आ गई। वैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है अमूमन, आप देखे होंगे, क्योंकि भारत के मीडिया को वो शायद हल्के में लेते हैं। जो नहीं सुनेगा उसके पीछे जांच एजेंसी तो दौड़ती ही है। जिस तरीके से बीबीसी पर जांच एजेंसी पड़ गई, और उन पर इसलिए क्योंकि जो आरोप लगा, जो चर्चा होती है कि बीबीसी ने मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, उस डॉक्यूमेंट्री को विवादित बताया गया, डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया। फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, बहुत लंबी चौड़ी रेड, और इस रेड में कहा गया कि जितने भी दिल्ली के, मुंबई के ऑफिस में कर्मचारी थे सबके मोबाइल छीन लिए गए और सबको कहा कि आप लोग बैठे रहिए। फिर सर्वे शुरू हुआ, जिसे बाद में सर्वे का नाम दिया गया था, इसलिए हमने सर्वे कहा कि वो आईटी का सर्वे है और इसमें फंड में कुछ गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। और फिर आगे चलकर मामला यह हुआ कि इसमें फेमा एक्ट के तहत बीबीसी पर केस दर्ज कर लिया गया और टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया गया है। विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला बन गया। अब देखिए, बीबीसी पर जब रेड पड़ सकता है तो फाइनेंशियल टाइम्स का भी दफ्तर चाणक्यपुरी में है, तो क्या वहां भी रेड पड़ने जा रहा है? क्योंकि गौतम अडानी की बातों का उन पर असर नहीं हुआ। उनका कहना है कि मेरी रिपोर्ट सही है, तो मैं अपनी रिपोर्ट डिलीट क्यों करूं? इसके बाद साइड इफेक्ट क्या होंगे? क्या मित्र उनकी मदद करेंगे? क्या जांच एजेंसी अब फाइनेंशियल टाइम्स के उस दिल्ली वाले दफ्तर के पीछे दौड़ेगी? क्या जांच होगा? क्या रेड पड़ने वाला है? क्या तमाम ऐसे सवाल है, क्योंकि इन दिनों जांच एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। अब जरा इस संबंध में महुआ मोइत्रा का ट्वीट देख लीजिए। महुआ मोइत्रा ने 2 ट्वीट किए थे। एक जो उनका पहला ट्वीट था, महुआ मोइत्रा ने अडानी के उस पत्र को शेयर किया था जिसमें लिखा हुआ है सारी बातें कि ये सारे रिपोर्ट गलत हैं, और इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा, दिस इज ब्रिलियंट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आफ्टर buying out most of Indian media into silence, Adani Group asked to take down the story on its offshore entities. Sort of like Canadian CFO telling us how we are bad Indians by attacking Adani. इनका यह कहना है कि यह बहुत ही अद्भुत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तमाम इंडियन मीडिया को जिन्होंने खरीद लिया, साइलेंस कर दिया, चुप कर दिया, अब वो फाइनेंशियल टाइम्स को कह रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट डिलीट कर लो। क्यों? और कनाडियन सीएफओ बता रहे हैं कि हम इंडियन कैसे इनको अटैक कर रहे हैं और हम लोग कितने बुरे हैं, ये समझाने की कोशिश हो रही है। अब इस मामले में महुआ मोइत्रा का दूसरा ट्वीट भी आप देख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा, द फाइनेंशियल टाइम्स स्टैंड्स बाय इट्स रिपोर्टिंग, रिफ्यूजेस टू टेक डाउन एक्यूरेट एंड केयरफुल रिपोर्टेड आर्टिकल ऑन अडानीज ऑफशोर वेब. Definitely an UK attack on India. Bhatt and Adani's Australian CFO will now ask all patriotic Indians to rally around. उस वक्त हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी साहब ने कहा यह भारत के विकास पर हमला है। इसी पर तंज कसते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स अपने रिपोर्ट के साथ अडिग है, डटा हुआ है। उसने कहा है कि हमने बहुत केयरफुली इस रिपोर्ट को तैयार किया है, इसलिए हम इसे डिलीट नहीं करेंगे। इसी पर महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा, ये तो ऐसा लग रहा है कि यूके ने भारत पर हमला कर दिया। अब ऐसे में भक्त और अडानी के ऑस्ट्रेलियन सीएफओ जो हैं वो तमाम भारतीय देशभक्तों से कहेंगे कि आप जो है रैली निकालना शुरू करो, अडानी के सपोर्ट में रैली निकालो, तभी इस मामले पर कुछ हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स अपनी रिपोर्ट डिलीट कर पाएगा, अन्यथा तो नहीं होगा। लेकिन अपने मामले में स्पष्टीकरण देने की बजाय गौतम अडानी यह कहते फिर रहे हैं हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम पाक साफ हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट अगर बिल्कुल सही है तभी तो वह डिलीट करने के लिए तैयार नहीं। क्या है उस रिपोर्ट में, अगर आप जानना चाहते हैं और क्या कुछ कहा गया अडानी की तरफ से, वो भी हम आपको चलते चलते बता देते हैं। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है कि 22 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स ने इंडियन डेटा रिवील्स अडानी एम्पायर्स रिलायंस ऑन ऑफशोर फंडिंग नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें भारत के FDI रेमिटेंस स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस का हवाला देते हुए दावा किया है कि हाल के वर्षों में ग्रुप में लगभग सभी FDI गौतम अडानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों से आया है।
ये आप समझ लीजिए। इसमें जो आगे का पहलू है उसे भी देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आरोप कितना गंभीर है और अडानी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। आगे इसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स के एनालिसिस के अनुसार आंकड़ों से पता चलता है कि अडानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों ने 2017 और 2022 के बीच ग्रुप में कम से कम 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, जो इस टेन्योर के दौरान कुल एफडीआई में प्राप्त 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का 45.4% है। इसके बाद फिर इन लोगों ने प्रेशर डाला कि इस रिपोर्ट को आपको हटाना पड़ेगा। तो जवाब आ गया फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से। जवाब क्या आया वो भी देखिए। जवाब में कहा गया है, मीडिया हाउस के एक प्रवक्ता ने द टेलीग्राफ को बताया कि लेख सटीक था और सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। हम अपनी रिपोर्टिंग पर कायम हैं। इससे पहले सोमवार को अडानी समूह ने मीडिया हाउस के संपादक को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर रिपोर्ट हटाने की मांग की थी। तो कुल मिलाकर समझ गए होंगे पूरा माजरा क्या है। अडानी जी के चेहरे का रंग इसलिए उड़ा है कि महुआ मोइत्रा का तो अटैक लगातार जारी ही रहता है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने इनके पसीने छुड़ा दिए तो ऑस्ट्रेलियन सीएफओ साहब कहते हैं कि रिपोर्ट डिलीट करो, और डिलीट नहीं करने के बाद अब आगे की कार्रवाई रेड के रूप में देखने को मिलेगी। इस बात का तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।